प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं, जिनको की भूमि पर रखा है और प्रतिदिन वो हमें आशीषित करते चले जा रहे हैं। जबकि मतलब वो गाना है ना, योग्यता से बढ़ के दिया है, हम उस योग्य भी नहीं है, उससे बढ़ के उन्होंने हमारे लिए किया है। तो लाजमी है कि हम उनको धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं, उनके वचन को सुने और उस पे चलने वाले बन सकें। ये हमारे लिए अवश्य हो जाता है अगर उन आशीषों को जो उन्होंने हमारे लिए रखी हैं और भी रखी हैं उनको लेना चाहते हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए अपने सरों को हम उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति में झुकाएंगे और उनकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांग लेंगे। रोमा जी जय मसीह की। आइए प्रार्थना में अपने सरों को हम झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और जो भी लोग मुझे आज ऑनलाइन या ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, तूने बहुतायत के रूप में आशीषित करने पर है। जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है परमेश्वर, तू उस समय को आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके उन्हें वापस करने पर है परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि जो भी प्रार्थना, निवेदन, विनतियां, धन्यवादियां वो लेके तेरे सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर, वो सब स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुका है परमेश्वर। और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। आगे आने वाले समय में हम गवाहियों के रूप में वो देखेंगे परमेश्वर, कि लोग कहेंगे परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियां उनके जीवन से होंगी कि हमारे खुदा ने हमारे लिए ऐसा किया। जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। जो आज वचन में एक बीज की मानंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। ना ही हम लोगों के कानों तक, पर हम लोगों के जीवनों तक, आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति आज हमारे बीच में है परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे। जय मसीह का भैया, मैं छारा आगरा से, और मैं आज महाप्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी जात की छां के जना किया है। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने लाइव पेज आगरा मछली मंडली की आशीष इनवाइट किया है। और मैं परमेश्वर ने खोजा में तेरे वचन दे। और आइए हजरत आपकी प्रार्थना तुझे जाते हैं और महापंच पिता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें अपनी जात की छां के जय किया है। आइए हजरत में छुड़ जाके हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना आज न तुझे जाते हैं। धन्यवाद पंच पिता, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी जात की छां के जय किया। हम लोग के दो जिंदों की भूमि दो बघा का हमें अपने क्रूप पर बैठे हुए लहू से ढाका है जीसस। इस बात के हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जीसस। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आप प्लीज जिन लोगों को आपके वचन पर बहुत जिन लोगों को आपके वचन, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उन्हें चैन की नींद दीजिए जीसस। और जो लोग हैं जो आपके वचन पर चलते हैं, और शैतान जो है जो उन्हें अपने वचनों से मन फिराकर बुरे कामों पर डालना चाहता है और आपसे दूर करना चाहता है जीसस, उन बुरे कामों
वो दर्द और बीमारी को हम आपके नाम से बांधते हैं जी, हम आपके नाम से ख़त्म करते हैं जी, ताकि वो लोग आपके वचन पढ़े थे, उनका परिवार और ये प्रेयर वर्शिप लीडर बनकर कई जगह जाकर आपके बारे में ये जो है प्रचार पहुँचाएं, और कई सारे लोग और कई सारे देश और लोग आपके बारे में जाने और आपके वचन पढ़े और अपने बुरे कामों से मन फिराएं। आमीन। आइए हम अपना प्रे करते हैं, जो है यीशु मसीह देता खुशी। आइए हमेशा गए यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बनाई न छान, पैदा हुआ बनाई न छान, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाच गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। चुप जाएगा आसमान एक दिन में, यीशु राजा होगा बादलों पर। चुप जाएगा आसमान एक दिन में, यीशु राजा होगा बादलों पर। दुनिया देखेगी शान मसीह, जुबान पर होंगे गीत छक्के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आइए हम सब अपना आँखें दीजिए, कहते हैं जो है जय जय प्रभु यीशु की। आइए ऐसा कहिए, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ मसीह के गीत, ये धरती आकाश। आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। खून की धारा बहती चली से, सच में धोले जब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय पर, खून की धारा बहती चली से, सच में धोले जब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय पर, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। पापों जाया मैं झूठी का छाछ। नहीं है मेरे पास, आज आएगा मेरा प्रभु जी, ये जाएगा छाछ। आशा रखी यही है मेरे छाछ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। पापों का करने नाश, पापों का करने नाश। चको पे दो जय मसीह के, हालेलुया।
धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आज जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। आज क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे भी क्रोध में है? प्रेज द लॉर्ड। अनुपम भैया, क्रोध में है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या क्रोध में है? वाकई में जैसे उसने इजरायलियों को वहां से निकाला था और क्या कहा था, कहाँ ले जा रहा था? कहाँ ले जा रहा था? कनान देश, जहाँ दूध और मधु की नदियां थीं। हर चीज उन्हें देता था, हर चीज उन्हें देता था, लेकिन क्रोध में उन लोगों ने क्या किया? अपने मनों को कठोर किया। मनों को कठोर किया। उसकी आवाज सुनते थे, उसके मिराकल्स देखते थे, उसके आश्चर्य कर्म देखते थे कि कैसे परमेश्वर उनका साथ दे रहा है, कैसे मतलब भीहड़ जंगल में उन्हें खिला रहा है। जिस जिस चीज की उन्होंने लालसा करी वो हर चीज उन्हें मिली, लेकिन तब भी उनका हट जो थी वो नहीं गई, उनकी जिद जो थी वो नहीं गई और परमेश्वर को क्रोध आ गया। कितने लोग जा पाए? कितने लोग जा पाए? केवल गिने चुने लोग उस कनान देश को जा पाए। वही आज सिचुएशन हमारी है। हम भी उसे क्रोध ही दिला रहे हैं। बहुत सारी आशीषें देता रहता है, बहुत सारी बरकतें देता रहता है, हमारी डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं। जो हमें मिला है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रति भी उसका क्रोध भड़क जाए, क्रोध भड़क जाए। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे मनों को हमने कठोर करके रखा हुआ है। कठोर हैं हमारे मन, उसका शब्द सुनते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन हम अपने मनों को बदलना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग परमेश्वर बदल जाए। अगर हमने कोई जिद कर ली है, कोई चीज मांग ली है, परमेश्वर नहीं चाह रहा, जानता है इन फ्यूचर हमें ये चीज नुकसानदेह होगी, हमें इससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उसकी जिद करे रहते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, उसके शब्द को नहीं सुनना चाहते हैं। वो और भी बहुत सी, अनुराग जी प्रेज द लॉर्ड, वो बहुत सी ब्लेसिंग्स हमें देने को बैठा है, तैयार है, देना चाहता है, लेकिन हम अपने मनों को कठोर किए रहते हैं। क्या इस तरह से हम उसका क्रोध भड़का के क्या वो चीजें हम उस देश में जा पाएंगे जहां दूध की और मधु की नदियां बहती हैं, जहां पे शांति है, अमन है, सब कुछ है? जा पाएंगे अगर इसी तरह से अपने मनों को हम कठोर किए रहेंगे? मैं तो नहीं सोच सकती जा पाएंगे। जब इजराइली नहीं जा पाए तो हम कहाँ से जा पाएंगे? हम भी नहीं जा पाएंगे। हमें अपने मनों को क्या करना है? निर्मल करना है, उसके शब्द को सुनना है। उसका वचन कहता है ना, उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। आज हम उसकी भेड़ें नहीं हैं, उसका शब्द नहीं पहचान रहे हैं और कहते हैं हम कि हम तो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उसने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, बहुत सारी चीजें उसने हमारे लिए रखी हैं, हमें ये किया है, हमें वो किया है, लेकिन हम उसका शब्द नहीं पहचान पा रहे हैं। उन इजराइलियों के लिए भी उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया था। सेम सिचुएशन आज भी है। हमारे मन, हमारे दिल कठोर हैं, हमारे कान बंद हो चुके हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हम देखना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते हैं। जो मन में आ गया वही है, चाहिए है तो चाहिए है। जिद कर लेते हैं परमेश्वर से और फिर क्या छोटा सा एक्सक्यूज लगा देते हैं, पिता है, बच्चे भी तो जिद करते हैं ना, बच्चे भी जिद करते हैं, माँ बाप देते हैं, वही पिता है हमारा, हम जिद कर रहे हैं उससे, देगा क्यों नहीं? देगा। लेकिन क्या कभी हमने उसकी भी सुनी है कि उसने हमारे लिए उससे भी बेस्ट चीज रखी है? वो बेस्ट और बेस्ट देना चाहता है, लेकिन हम वर्स्ट की तरफ भागते हैं। हम चाहते हैं केवल वर्स्ट हमें मिल जाए, बेस्ट नहीं मिले, बेस्ट किसी और को मिल जाए। अपने मनों को हमने कठोर कर लिया है और
इब्रानियों की पुस्तक इसका 3 अध्याय की 13वीं आयत भी हमसे यही कहती है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दी गई है। जब तक आज का दिन कहा जाता है, सुबह से लेके रात तक, रात के 12 बजे तक आज का दिन कहा जाता है। आज का दिन, आज का दिन कहा है, एक दूसरे को समझाते रहो। क्या हम वो काम करते हैं? करते हैं वो काम? नहीं करते। कहते हैं अपने आप समझेगा, उसके पास क्या अकल नहीं है, उसके पास क्या बुद्धि नहीं है, क्या वो नहीं कह सकता, क्या वो नहीं कर सकता, उसे समझ में नहीं आता है, उसकी आंखें खुली हुई नहीं है, उसे क्या दिखाई नहीं देता है। नागेश भाई, आपको भी परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीषें दे। उसे समझ में नहीं आता, यही हम कहते रहते हैं। और जबकि पवित्र शास्त्र में क्या कहा गया है, समझाते रहो कि ऐसा ना हो तुम में से कोई जन छल में आकर कठोर हो जाए। जिस समय छल हमारे दिमागों में आ जाता है, कठोरता हमारे मनों में आ जाती है, और फिर क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कने लगता है। हम क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, फिर अपनी राहें हम अपनी राह से भटक जाते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। यहाँ सुकून मिलेगा, वहाँ सुकून मिलेगा, यहाँ सुकून मिलेगा, यहाँ चले जाएं, इससे पूछ ले, तुम प्रार्थना कर दो, आज तुम प्रार्थना कर दो, और फिर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़क उठता है। समय दे रहा है, समय दे रहा है कि आवाज सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, ना करो। उस एग्जाम्पल भी दे दिया कि कैसा हुआ था इजरायलियों के संग। उसके बाद हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि उन लोगों को समझाते रहो, समझाते रहो कि छल में पड़ के कठोर ना हो जाएं, पाप के छल में पड़ के वो कठोर ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर क्रोध बरस जाए। हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है, लेकिन क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभा रहे हैं? हम कहते हैं हम बच गए, बहुत है, हमारा पड़ोसी बचे ना बचे, हमारा संबंधी बचे ना बचे, हमारा जानने वाला बचे ना बचे, हम बच गए, इतना ही काफी है। इतना काफी नहीं है, हमें उन लोगों को भी जताना है, उन लोगों को भी दिखाना है कि क्या हुआ था। कोई भी उस प्रॉमिस लैंड की तरफ जा नहीं पाया था, उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच नहीं पाया था। आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक प्रॉमिस लैंड रखा है। क्या अगर हम अपने मनों को कठोर कर लेंगे तो क्या हम जा पाएंगे? जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। उन्हीं इजरायलियों की तरह रह जाएंगे। कितना टाइम दिया? 40 साल दिए उन्हें कि देखो अद्भुत कामों को, देखो आश्चर्य कर्मों को, देखो, मन फिरा लो, मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। दिखाता था, भूखा नहीं रखा, मन्ना गिराता था, प्यासा नहीं रखा, चट्टान से पानी पिलाया, लेकिन उसके बाद भी नहीं फिरे। आज वही स्थिति है, आज भी वो हमें हर चीज से तृप्त कर रहा है, उत्तम से उत्तम पदार्थों से, उत्तम से उत्तम आशीषों से हमें तृप्त कर रहा है, लेकिन आज भी हम उसका एहसान नहीं मान रहे हैं। ऑक्सीजन जो उसने हमें यूं ही दे रखी है, हमने कभी भी इस चीज के लिए धन्यवाद किया परमेश्वर का? परमेश्वर, जो तूने हवा दे रखी है, वो ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, तेरा धन्यवाद हो कि हम आसानी से ले पा रहे हैं। अभी कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों को ऑक्सीजन की नहीं मिल पा रही थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कितने महंगे महंगे बिक रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, और उन लोगों को वो सिलेंडर्स नहीं मिल पाए। कितने लोग प्रभु में सो गए, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। वो चीज हमने नहीं देखी कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष हमें दे के रखी हुई है। हम उस चीज को नॉर्मली वे में लेते हैं कि हाँ सबको मिल रही है, हमें भी मिल रही है।
1% सोचिए उन लोगों का उस समय में क्या हाल था, जिन्हें सांस नहीं आ रही थी, जिनके लिए सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। उन छोटी छोटी चीजों को अगर हम देखें, उन छोटी छोटी चीजों से अगर हम सोचें तो हमें एहसास होगा कि हाँ, परमेश्वर कितना दयालु, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, कितना प्यार करता है। लेकिन हम किसकी तरह हैं? उन्हीं लोगों की तरह हैं, अपने पुरखाओं की तरह हैं। सब बातें पूरी होती चली जा रही हैं। इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, वहां हम कम से कम ये खाते थे। इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, वहां हम ये करते थे। हर चीज वहां से वो छुड़ा के लिए आया, हर चीज दे रहा है, चला रहा है, फिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है। वही स्थिति परिस्थिति आज हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मनों को कठोर कर रखा है। हमने उस जगह रख के सोचा ही नहीं उस जगह रख के अपने आप को कि परमेश्वर ने अनगिनत आशीषों से हमें नवाज के रखा है। वो प्रॉमिस लैंड अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मनों की कठोरता हटानी पड़ेगी। मानना पड़ेगा कि हाँ, हमारा कर्ता जो है बहुत कुछ हमारे लिए करता है, हम उस योग्य भी नहीं हैं, उसके बाद वो हमारे लिए करता है। ये मानना पड़ेगा हमें। और जो कठोरता, जो हार्डनेस है, जो अहम है, उस चीज को हमें कैंसिल करना पड़ेगा अपने जीवन से। तब वो प्रॉमिस लैंड हम जा पाएंगे, पक्के में जा पाएंगे। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसका 29वीं आयत हमको बताती है, देखो जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी पर विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे। वो साफ कह रहा है, जो नगर मेरा कहलाता है, कौन है? हम लोग हैं उसके नगर, मसीह लोग। हम लोग उसके नगर हैं, उसके मंदिर हैं। वो कह रहा है क्या? मैं पहले उसी पर विपत्ति डालने पर हूं, क्योंकि हम अज्ञात नहीं है किसी चीज से। हमें पता था इजरायलियों के संग क्या हुआ, हमें पता है वो कितनी आशीषें बरकतें हमें दे रहा है, हमें पता है कि हम ये करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, हम किस राह पे चलेंगे, कैसे उसे फॉलो करके हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे, हम सब जानते हैं। और उसके बाद हम अपने मनों को कठोर करे पड़े हैं। इसलिए वो हमसे क्या कहता है? देखो जो नगर मेरा कहलाता है, पहले मैं उसी पर विपत्ति डालूंगा। आज हम लोग प्रॉब्लम्स में क्यों घिरे हुए हैं? क्यों प्रॉब्लम्स हमारे खत्म नहीं होती हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपने मनों को कठोर कर रखा है। एक परेशानी सुलझती है, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। क्यों? और लोगों से हम आज अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। उसने तो हमें भरपूरी के साथ बनाया है, आशीषित किया है, सामर्थ्य दी है, उसका वायदा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा। आज हम पूंछ क्यों बने हुए हैं? कभी हमने इस बात को सोचा है कि प्रॉब्लम, परेशानियां मसीह जीवन में ही क्यों आती हैं? क्यों? क्योंकि हमें उसे क्रोध दिला चुके हैं, हमने अपने मनों को कठोर कर लिया है, इस मारे वो हमसे क्रोधित है। ये परेशानियां जो आज हम पे आ रही हैं, मसीह जीवन, मसीह लोग, उसके लोग आज दुखी परेशान हैं। क्यों हैं? वो कहता है ना, जो नगर मेरा कहलाता है, पहले मैं उसी पर विपत्ति डालूंगा। जो लोग अनजान हैं इन सब चीजों से, उन पर तो कोई वो ही नहीं है। अनजान हैं, जानते नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, माफी है। लेकिन हम जानबूझ के अपने मनों को कठोर करे पड़े हैं। नहीं जा पाएंगे प्रॉमिस लैंड, नहीं जा पाएंगे। मनों को कठोर करे पड़े हैं। वो क्या कहता है? विपत्ति डालने लगूंगा, फिर तुम लोग निर्दोष ठहर के ना बचोगे। हम लोग निर्दोष ठहर के बच नहीं पाएंगे, हम लोग निर्दोष साबित अपने आप को कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ जानते हैं। जानने बूझने के बाद अपने मनों को, दिलों को कठोर कर रखा है।
उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं, सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। आज हमारे लिए कॉलिंग है, हम छोड़ देते हैं। हम समाज के लिए, घर गृहस्थी के लिए उस परमेश्वर की कॉलिंग को छोड़ देते हैं, उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जानते बूझते गलतियां करते हैं, उसे क्रोध दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं। जो कुछ उसने कहा उसके ऑपोजिट करते हैं, जानते बूझते। हम क्या सोचते हैं कि उसने प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस कर लिया कि वो हमें उस लैंड पे ले जाएगा, उसने घर मकान हमारे लिए बनवा दिए हैं, तो क्या वो ऐसा करेगा? क्या हम उस काबिल हैं? हम अपने आप को नहीं तौलते, हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अपने अंदर तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, कमियां हमें दूसरों के अंदर दिखाई देती हैं। ये नहीं जा पाएगा स्वर्गराज, इसके काम ऐसे हैं। ये नहीं जा पाएगी स्वर्गराज, इसके काम ऐसे हैं। परमेश्वर इससे गुस्सा है, इस मारे इस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या कभी हमने अपने आप को सोचा है आज हम परेशानियों में क्यों पड़े हैं? क्या वाकई में क्रोध, परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़का है? हमारी कौन सी जीवन की ऐसी बात है जो आशीषें आते आते रुक रही हैं? आशीषें आते आते रुक रही हैं। हमारे जीवन में कौन सा ऐसा भाग है जो परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन आशीषें रुक जाती हैं एक लिमिट तक आते आते। हमने सोचने की, जानने की कोशिश नहीं करी, कोशिश नहीं करी, और फिर क्या टाल देते हैं? ले दे के सब खुदा पे टाल देते हैं। जब खुदा की मर्जी होगी तब ऐसा होगा। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? पहले के समय में तो लोग मांगते थे और उसी समय मिलता था उन लोगों को। आज हमें क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमारे आशीषों में देर क्यों लग रही है? क्या वाकई में उसका क्रोध हम पे भड़का हुआ है? जानने की, सोचने की कोशिश करी हमने? नहीं करी। क्रोधित है तो होगा, देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। हो ही नहीं सकता, वो तो पिता है। हम तो जिद कर लेंगे, हम तो हट कर लेंगे, मांग लेंगे उससे, रो के मांग लेंगे, गिड़गिड़ा के मांग लेंगे। वो जो हम चाहेंगे वो वैसा करेगा। ये हम लोगों की सोच रहती है। और निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत भी हमको यही बताती है, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड इनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। कैसा है हमारा परमेश्वर? यहोवा दयालु है, उसके बाद भी वो दया करता है। उसके बाद भी सोचिए, हम इतने आशीषित हैं, सब गलत काम कर रहे हैं, उसकी नहीं सुन रहे हैं, उसकी हर बात हम ठुकरा रहे हैं, उसके बाद भी वो हमें आशीषित कर रहा है, हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में, गुस्सा करने में धीरजवंत है, अति करुणा में और हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म को माफ करने वाला। आरती जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधर्म को माफ करने वाला, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज इसलिए हम आशीषित हो रहे हैं। वो हमारे पापों की क्षमा मांग रहा है अपने पिता से, पाप क्षमा कर रहा है, हमारे आशीषें दे रहा है हमें कि अब भी मन फिराओ, अब भी मन फिरा लो, लौट आओ, अभी टाइम है, अभी मन फिरा लो, लौट आओ। लेकिन क्या करता है वो? परंतु वो दोषी को, अगर हम जानते बूझते हम गलत काम करे जा रहे हैं, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, अपने मनों को कठोर करे हुए हैं, तो क्या उसके क्रोध से हम बच पाएंगे? जब उसका क्रोध हम पर होगा तो वो क्या कहता है? परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो निर्दोष नहीं हम साबित अपने आप को कर पाएंगे। वे हमारे पितरों का, अगर जो हम गलत काम करेंगे
उसका दंड वो हमारे पोते पोतों को, बेटों को, परपोतों को देगा। 7 पीढ़ी तक ये दंड मिलता रहेगा। क्या आज हमने इस चीज को सोचा है कि अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं तो हमारे जो आने वाली जय मसीह की आरती जी, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो आशीषित होगी। अगर वो दंड देगा, अगर वो शाप देगा, तो इसके ऑपोजिट भी हम सोच लेना कि अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं तो आने वाली हमारी 7 पीढ़ियां भी आशीषित होंगी। आशीषें भी वो देगा 7 पीढ़ी तक। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना ही कहते हैं, हम अपना ही तो पहले सुधार ले, अपना स्वर्ग सुधार ले, बाद का तो किसने देखा है। हमें क्या करना है, आज भी सुधारना है और आने वाला कल भी हमें सुधारना है। हमारे ही कामों का पलटा, हमारे ही कामों का पलटा हमारे पुत्र पुत्रियों को, हमारे पोते पोतियों को, हमारे पर पोते पर पोतियों को दिया जाएगा। जो आज हम ब्लेसेड हैं, मे भी क्या मतलब गारंटीड हमारे घर वालों ने बहुत अच्छा किया है। जो आज हम ब्लेसेड हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, क्या आज अपने मनों को हम कठोर करे पड़े हैं, कठोर बनाए पड़े हैं अपने मनों को, उसका शब्द नहीं पहचान रहे हैं, उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हमारी जेनरेशन, आगे आने वाली जेनरेशन ब्लेसेड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, किसी कीमत नहीं हो पाएगी। हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है, उसका शब्द सुनना है, उसके अनुसार हमें चलना है। अपने मनों को हमें कठोर नहीं करना है, तभी हम उस प्रॉमिस लैंड तक जा पाएंगे। हर हाल में उसका धन्यवाद देना है, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूछना है। क्या आज हमने उसकी मर्जी पूछी है कि परमेश्वर तेरी क्या मर्जी है आज हमारे जीवन के लिए? नहीं, हम अपनी मर्जियां तो बता देते हैं जिस समय हम प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। क्या उसकी मर्जी कभी हमने पूछी है कि हाँ परमेश्वर तू अपनी मर्जी हमें बताना, हम उसके अकॉर्डिंग चलें, ताकि हमारी जेनरेशन ब्लेस्ड हो पाए और वो प्रॉमिस लैंड, वो कनान देश, वो स्वर्ग राज्य हम जाने पाएं, अपना पूरा परिवार लेके जाने पाएं, बहुत सारी आत्माओं को लेके जाने पाएं हम। क्या हमने ये बात सोची है कभी? नहीं सोची, कभी नहीं सोची, ना सोचना चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम दिन भर ऐसे अपने कामों में, उन चीजों में हम उलझे रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता उससे बात करने का। बैठे 2 मिनट दुआ में बैठे, परमेश्वर ये चाहिए, परमेश्वर वो चाहिए, परमेश्वर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये नहीं है, वो नहीं है, तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, आमीन। क्या कभी हमने ये सुना है? क्या कभी हमने ये सुना है, कभी हमने ये पूछा है उससे कि परमेश्वर तू अपनी मर्जी हमें बता कि तेरी मर्जी हमारे जीवन के लिए आज क्या है, आज क्या है हमारे लिए? नहीं, क्योंकि हमारा मानना क्या है, हम विश्वास तो करते हैं जाएंगे, लेकिन आज हमारा मानना क्या है? मरने के बाद किसने देखा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यह को बाद में किसने देखा है, कौन जानेगा? नहीं, जब हमारा विश्वास है कि हम वहां जाएंगे, और हमारा जीवन तो यहाँ का तो हम क्या कहते हैं ना, यात्री हैं, यहाँ तो थोड़े दिन का जीवन है, हमें वहां जाना है, वहां के लिए ही धन बटोरना है, वही की ही अभिलाषा हमें करनी है, वही के लिए ही हमें बटोरना है। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का क्रोध उनकी तरह हमारे ऊपर भी भड़क जाए और हम भी उस कनान देश तक ना जा पाएं, उस स्वर्ग राज्य तक ना जा पाएं, कि उसकी आशीषों को हम ले तो लेते हैं मगर उसका थैंक्स नहीं कहते। उन आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हाँ ये आशीष मिली, क्या फिर हम पुरानी बातों में कहते हैं कि इससे तो पहले का जीवन अच्छा था, परमेश्वर में आके हमें मिला क्या है, परमेश्वर में आके हम दुखी हुए हैं, परमेश्वर में आके हम परेशान हुए हैं, हमारा तो वो वाला जीवन अच्छा था। आज परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, लेकिन हमें वही अच्छा लगता था कि अपनी मर्जी के चाल चलते थे,
समर जी, प्रेज द लॉर्ड। अपनी मर्जी से जीते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। क्या वही उन्हीं लोगों की तरह हम हैं? हमें एक काम और हमसे कहा गया है कि अपने मनों को कठोर ना करो, और एक काम हमें और कहा गया है कि तुम जब तक आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को समझाते रहो। मीन्स कहा है रात के 12 भी बज जाए तब तक भी समझाते रहो। तुम्हें लग रहा है कि वो बैकस्लाइड हो रहा है, वो पाप के छल में आके कठोर हो रहा है, उसे हमें समझाना है। समझाना है कि नहीं भाई, नहीं बहन, अपने मनों को कठोर मत करो, मत करो, मत करो अपने मनों को कठोर। उस परमेश्वर की सोचो जिसने अपना इकलौता पुत्र तक हमें दे दिया, ताकि हम पे किसी दंड की आज्ञा ना हो। केवल क्या कहा, इस पे विश्वास करो, इस पे विश्वास करो, अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन पाना चाहते हैं क्या? हम उस पे विश्वास करते हैं? थोड़ा विश्वास करते हैं? उसने कहा विश्वास क्या होता है? विश्वास ये होता है कि अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो हमें पता है वो हमसे गलत बात नहीं कहेगा, हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, जो रास्ता वो हमें दिखाएगा वो बेस्ट होगा। क्या यीशु मसीह पे हम विश्वास इस तरह का करते हैं कि अगर ये हमसे कुछ कह रहा है, अगर इसने वचन के थ्रू हमसे कुछ कहा है, तो वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। अंत में हमारी आशा नहीं टूटेगी, हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। वो हमें गलत राहों पे नहीं ले जाएगा। अगर वो हमें ताड़ना दे रहा है, वो हमें समझा रहा है, तो हमारे बेनिफिट के लिए हमें समझा रहा है, हमारे बेस्ट के लिए हमें समझा रहा है। इतना विश्वास नहीं करते हम, केवल बस मुंह से कर लेते हैं ना कि हाँ यीशु मसीह पर हम बहुत विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम मांगते हैं वो हमें आशीषित करता है। जब तक हमारी दुआएं सुनता रहता है, हमारा विश्वास बना रहता है। जरा सी ऑपोजिट हमारी दुआएं सुनना बंद हुई तो हम क्या हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, उस पे से भी विश्वास हटा लेते हैं अपना। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसकी 7वीं आयत भी हमको यही बताती है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा। वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा और पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या करेगा? अगर दुष्ट अपने चाल चलन को छोड़े, दुष्ट अपने चाल चलन को छोड़ के क्या करे? अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस पर दया करेगा। और वो अगर फिर जाएगा तो उसके क्या होगा? उसके जो अपराध हैं वो पूरी रीति से क्षमा किए जाएंगे, पूरी रीति से उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। आज हमारे पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम फिर नहीं रहे हैं उसकी तरफ। हम फिर जाते हैं, पाप नहीं, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं हम फिर जाते हैं कि हाँ परमेश्वर अब नहीं करेंगे, माफ कर दिए जाते हैं, हम फिर वही पाप कर लेते हैं। और रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत हमको ये बताती है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। आज उसकी कृपा हमारे ऊपर है, आज उसकी कृपा हमारे ऊपर है, उसकी आशीषें हमारे ऊपर है। वो हमें मौका दे रहे हैं कि हम मन फिराएं, आज भी मन फिराएं। कोई टाइम नहीं है, कोई कहीं बाइबल डिक्लेयर नहीं करती, हो सकता है आज रात में परमेश्वर आ जाए। क्या करेंगे हम? क्या हम तैयार हैं? क्या हमने मन फिरा लिया है? क्या हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाने का हियाव रखते हैं? अगर हम तैयार हैं, अगर हमने मन फिरा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी आशीषों से भी लवरेज हैं हम। और अगर हमने मन नहीं फिराया है, हम वही दुष्टता की चाल चल रहे हैं, तो हमें अभी भी टाइम वो दे रहा है, मन फिरा लो, मन फिरा लो, अभी टाइम है। कब आ जाए वो कोई नहीं जानता,
पुत्र खुद नहीं जानता कि कब आ जाएगा। हमें क्या करना है, तैयारियां करनी है। यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। और हम सब जिन्हें मन फिराव का अवसर मिला है, हम सबको क्या करना है, मन फिराना है। अगर उस प्रॉमिस लैंड में जाना है तो जाना तो सब चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बात, अपनी कठोरता को हटाना पड़ेगा, उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, उसके शब्दों को सुनना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आत्मिक कानों को खोलने के लिए प्रार्थना करनी है, आत्मिक आँखों को खोलने के लिए प्रार्थनाएं करनी है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को हम झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने जो वचन आज दिया है परमेश्वर, वो मन्ना जो तूने स्वर्ग से उंडेला है परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तेरे लोग खा के उन्हें तृप्त हुए हैं परमेश्वर। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी खुदा। जितने भी लोगों ने खुदा तेरे लिए अपना कीमती समय निकाला है खुदा, तूने उनके मनों को जांचा है परमेश्वर। उनके मनों में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुदा, जो उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं करी हैं, केवल तुझसे ही शेयर करी हैं परमेश्वर। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की परेशानियां उनसे दूर जा रही हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है तेरी असीम शांति उनके दिलों में आ रही है परमेश्वर। जो भी परेशानियां हैं खुदा, वो उनसे दूर जा चुकी हैं परमेश्वर, और तूने भरपूरी के साथ आशीषित कर रहा है परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा, जो असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हैं। तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर है खुदा, तूने उनको चंगाई दी है, चंगा किया है परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो सिर की परेशानी से ग्रसित है, माइग्रेन है, या सर में जो भी प्रॉब्लम है खुदा, क्लॉटिंग है ब्रेन में, जो भी कुछ है परमेश्वर, तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर है खुदा। हर तरह की परेशानी दूर हो चुकी है परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनकी आईसाइट वीक है परमेश्वर, उनको दिखने में प्रॉब्लम होती है खुदा, उनकी आंखों में तेरी ज्योति आ चुकी है परमेश्वर। हर तरह की आंखों की कमजोरी दूर हो चुकी है परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा, जिन्हें नींद नहीं आती है परमेश्वर, बहुत परेशान है वो नींद के लिए खुदा। हमारा विश्वास है खुदा कि हमने मांगा है और तूने उन्हें सुकून की नींद आज की रात देनी है परमेश्वर, और तू देगा खुदा। वो सुबह जब उठेंगे खुदा, तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे अपने जीवन में। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, ब्लॉकेज है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट में कहीं फैट है खुदा, जो भी परेशानियां हैं खुदा, तेरे नाम से वो दूर होने वाली है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो पेट के रोगों से ग्रसित हैं, उनके पेट में जो भी कहीं प्रॉब्लम है खुदा, स्टोन्स है खुदा, जो भी जहाँ भी परेशानी है, फाइब्रॉइड है, गिल्टियां हैं, गांठें हैं परमेश्वर, तेरे नाम से वो घुलने वाली है परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो किडनी के रोगों से ग्रसित है परमेश्वर, किडनी डायलिसिस के लिए बोला गया है खुदा, स्टोन्स है खुदा, उनकी किडनी को छू और नया कर परमेश्वर। हर तरह के रोग, हर तरह की परेशानियां तू दूर करेगा परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जो पैरों की परेशानी से ग्रसित है परमेश्वर, पैरों में कहीं दर्द है खुदा, घुटनों में, जोड़ों में, जहाँ कहीं भी दर्द है खुदा, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। मैं मौसम के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, इस मौसम में खुदा बाप जब बारिश नहीं हो रही है, लोग गर्मी के मारे परेशान है परमेश्वर, तेरी आशीषों की वर्षा होने पाए परमेश्वर, मौसम सही होने पाए परमेश्वर, बारिश होने पाए परमेश्वर, ताकि जो लोग परेशान है खुदा, उनको सुकून मिले खुदा, उनके जीवनों में खुदा तेरी आशीषों की वर्षा भी होने पाए। जो खुदा परेशान है, दुखी है परमेश्वर, उनकी तरफ निगाह तेरी है परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि उनके हर दुख दर्द को तू दूर करने पर है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी किया है खुदा। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।